ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता 10वां अध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 7 श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल, 8 से 11 श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, 12 से 18 श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति एवं विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, 19 से 42 श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन किया गया है। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामयः न मे विदुः सुरगणाः प्रबभं न महर्ष्याः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशाः। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशाः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। और जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। महर्षियः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयाः अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। और हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, यह मेरे में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं कि जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। और जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत पराणा बोधयन्तः परस्परम कथ्यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषां मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो
ज्ञान दीपेन भास्वताः। और वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुनोवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वाम् ऋष्याः सर्वे देवऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैब्रवीषि मे सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, आप परम ब्रह्म परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवऋषि नारद तथा असित और देवर ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति ऐसा ही कहते हैं। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। स्वयं एवात्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्याह्यातं विभूतयाः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् हिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिंश त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया विस्त्रेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथ्य तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं? और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? और हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परम ऐश्वर्य रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथिष्यामि दिव्याह्यातं विभूतयाः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तृश्य मे अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थिताः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तेव च आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपने दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में